Hello everyone, welcome back to our channel ज्योति सांगवान मैथ क्लासेज। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट क्लास में 11th चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को किया था। नाउ वी विल कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड क्वेश्चन, एंड द स्टेटमेंट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि कोई भी एक कोन है, उसका हमें कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स CSA दे रखा है कितना, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इट्स स्लेंट हाइट इज़ 14 सेंटीमीटर। जो उसकी स्लेंट हाइट है यानी कि जो तिरछी हाइट है उसकी वो कितनी अपनी 14 सेंटीमीटर है। फाइंड रेडियस ऑफ द बेस, हमें क्या है, बेस की रेडियस निकालनी है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, जो कोन है उसका टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। मीन्स क्या है कि कोई भी हमें एक ऐसे कोन दे रखा है, सो जो इसकी स्लेंट हाइट है, ये वाली जो हाइट है ये हमें दे रखी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो इसका CSA है यानी कि जो इसको कवर करता है कर्व्ड सरफेस एरिया है, वो इसका है अपना 308। वी हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ द बेस, यानी कि यहाँ से यहाँ पे जो अपनी रेडियस आएगी वो निकालनी है हमें यहाँ पर, ठीक है। सो क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है, CSA कितना दे रखा है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो स्लेंट हाइट है उसको हम L के साथ डिनोट करते हैं, यानी कि L है अपना 14 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड R। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास CSA का फॉर्मूला होता है क्या, कि जो CSA ऑफ कोन होता है वो होता है स्टूडेंट्स अपना πr/L, ठीक है। अब ये हमें दे रखा है 308, तो इसकी जगह पे हमने 308 लिख लिया। फिर अपना पाई हमने कुछ नहीं बोल रखा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 22/7 लेके चलेंगे। R हमें निकालनी ही है, L इसने दे रखे 14, सो 7 2 जा 14। अब हमें निकालना है R, ठीक है। सो 308 इधर है, 22 मल्टीप्लाई में ही इधर आके हो गया डिवाइड में, ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई में इधर आके हो गया डिवाइड। सो 2 से कट करेंगे, 2 से अपना हो गया 154 पे कट हो जाएगा ये। फिर अपना ये हो जाएगा 7 से 7 पे, यानी कि R कितना आ गया अपना 7 सेंटीमीटर। सो जो फर्स्ट पार्ट है रेडियस ऑफ द बेस इज 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट अपना टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, कि जो कोन हमें दे रखा है, ये जो कोन दे रखा था इसका इसने CSA दे रखा है। CSA के अंदर क्या होता है कि जो ये अपना ओपन साइड होती है, यहाँ से जो सर्कल के जैसी होती है, उसके अंदर हम CSA में काउंट नहीं करते हैं इसको, बट जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो इस सर्कल को भी काउंट करके चलते हैं। तो जो अपना टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या था स्टूडेंट्स, πr/L इंटू प्लस πr², ठीक है। कि जो अपना कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसके अंदर हम जो सर्कल होता है उसको भी काउंट करके चलते हैं। इसको या तो आप ऐसे लिख लो, या इसी को लिखने का दूसरा तरीका भी हमने लास्ट क्लास में बताया था कि यहाँ से अगर आप πr कॉमन निकालोगे तो हमारे पास बच जाएगा L + R। ये लगा लो या फिर आप ये लगा लो, सेम बात आएगी अपनी। सो पाई 22/7, R है अपना 7, L है 14 एंड R है अपना 7। सो 7 to 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 मल्टीप्लाई बाई 14 + 7 21। सो जब हम 21 की और 22 की मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा स्टूडेंट से 22 1 जा 22, 2 कैरी हो जाएगा, 22 2 जा 44 एंड 2 20 46। सो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। सो आई होप कि आपको थर्ड क्वेश्चन समझ आया होगा। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड रेडियस ऑफ बेस इज 24 मीटर। कोई भी एक कॉनिकल टेंट है जिसकी हाइट दे रखी है, यानी कि हमें कुछ ऐसे अपना टेंट है, ठीक है। इसकी हाइट अपनी यहाँ से यहाँ तक, इसको हम हाइट बोलते हैं, ये अपनी H होती है, जो तिरछी होती है उसको हम L बोलते हैं। तो हाइट इसने दे रखी है अपनी क्या, 10 मीटर, यानी कि यहाँ से अपनी हाइट कितनी है, 10 मीटर। रेडियस ऑफ बेस यानी कि रेडियस क्या है अपनी 24 मीटर, ठीक है। फाइंड स्लेंट हाइट ऑफ द टेंट। स्लेंट हाइट मीन्स क्या है, हमें ये निकालनी, इसकी जो तिरछी हाइट आएगी ये वाली स्लेंट हाइट निकालनी है। सो फर्स्ट क्या है अपना, हमें H दे रखा है कितना 10 मीटर, R दे रखा है अपना 24 मीटर, हमें L निकालनी है। तो इसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला होता है
L इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो कैसे आता है तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि जो भी हाइट होती है उसको बिल्कुल हम स्ट्रेट मेजर करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये होगा अपना 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। सो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम निकाल सकते हैं कि एल स्क्वायर क्या हो गया अपना एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लेकिन हमें सिंपली एल निकालना है तो इसलिए क्या करेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट यूज ना करना है ये, यानी कि रिमाइंड ना हो, तो आप यहाँ से भी देख लेना कि हमें पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम इसको निकाल सकते हैं। सो एच स्क्वायर का मतलब क्या है 10 स्क्वायर, आर स्क्वायर मीन्स 24 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर होता है अपना 576 स्क्वायर रूट। अब उसके बाद अपना एडिशन कितना होगा 676 स्क्वायर रूट। लेकिन हमें स्क्वायर रूट कंप्लीट करना है इसको, तो 676 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है अपना 26 का। ठीक है, सो एल अपनी कितनी होगी 26 मीटर। सो जो फर्स्ट पार्ट है स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट इज कंप्लीट हेयर। नाउ सेकंड पार्ट इज कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। यानी कि जो हम ये टेंट बनाएंगे, इस टेंट को बनाने के लिए कैनवास कितना यूज़ होगा अपने पास वो बताना है हमें, और उसकी कॉस्ट कितनी आएगी बनाने के। अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कॉस्ट अपनी कितनी हो ₹70 हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या निकालना, कैनवास ही निकालना कि कितना कैनवास यूज़ करेंगे कितना यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स टेंट बनाने के लिए, जितनी इसकी बाउंड्री होगी अपनी उसी के लिए हम कैनवास लेके आएंगे। सो रिक्वायर्ड कैनवास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। जितना कर्व्ड सरफेस एरिया होगा कॉनिकल टेंट का, कॉनिकल टेंट, उतना ही क्या होगा हमें कैनवास रिक्वायर्ड होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर CSC ऑफ कॉनिकल टेंट क्या हो जाएगा पाई आर एल हो जाएगा। पाई कितना अपना 22/7, आर आ गया अपना कितना दे रखा है इन्होंने 24, और एल अभी हमने निकाला ही था 26। ठीक है, सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड कैनवास। अब हमें क्या करना है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट अगर ₹70 है तो हमें निकालनी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70 है। अब हमें तो देखो 1 मीटर स्क्वायर का पता है, निकालना ज़्यादा के लिए है तो कम से ज़्यादा पे जाएंगे तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। सो कॉस्ट ऑफ 22/7 24 × 26 मीटर स्क्वायर कैनवास। देखो 1 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा पे गए हैं तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो 70 इधर पहले ही था, इधर से जो भी अपने पास नंबर है उसके मल्टीप्लाई करेंगे। 22/7 24 26, तो 7 से कट गया अपना 10, सो 220 24 × 26। अब इसकी हमें करनी है कैलकुलेशन। Now we have to calculate this calculation and result will be 13, 72 and 80. So this is the cost of the required canvas to make the conical tent. And our next question is, what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter। यानी कि हमें एक conical tent बनाना है तारपुलिन के साथ है, जिसकी हमें क्या है बेस रेडियस, यानी कि हमें कोई भी एक ऐसे टेंट बनाना है जिसकी बेस रेडियस कितनी अपनी 6 मीटर, हाइट है अपनी 8 मीटर। ठीक है, ऐसे कोई भी टेंट बनाना। जो इसके लिए तारपुलिन को यूज़ करेंगे बनाने के लिए, उस तारपुलिन की विड्थ दे रखी है हमें 3 मीटर, और उस जो तारपुलिन है उसकी हमें लेंथ को निकालना है। अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। क्या है कि जो हम मार्जिन अपना जो स्टिचिंग के लिए रखेंगे और जो कटिंग वगैरह के लिए जाएगा वो कितना गया है अपना 20 सेंटीमीटर लेंथ से में से। अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ, यानी कि लेंथ में से अपना जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हमने क्या करना हटाना है यहाँ से। लेंथ के अंदर इसने एक्स्ट्रा लिया मार्जिन, विड्थ के अंदर इसके कोई भी चेंज नहीं किया है। सो क्या करेंगे, let L be the length of tarpaulin।
क्या निकालनी है हमें, तारपुलिन की लेंथ ही निकालनी है। उसको हमने क्या लिया, लेंथ लिया है L, एंड विड्थ है जो उसकी वो कितनी है 3 मीटर। ठीक है, उसके बाद इसने बोला है कि कॉनिकल टेंट बनाना है हमें इससे। तो जितना कर्ड सरफेस एरिया अपना टेंट का होगा, क्योंकि इसी के अंदर हमने तारपुलिन यूज़ किया है, उतना ही एरिया क्या होगा अपना तारपुलिन का होगा। सो वेस्टेज है अपना 20 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा यहाँ पर चेक करें, इसने हर एक चीज़ यानी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, रेडियस जो भी है हर एक की यूनिट मीटर में है, लेकिन यहाँ पे इसने सेंटीमीटर में दिया है, तो एक ही यूनिट में चेंज करते हैं हम। सो 20 सेंटीमीटर के लिए मीटर कितना हो जाएगा अपना 0.2 मीटर। सो जो लेंथ हो जाएगी रिक्वायर्ड लेंथ विल बी, देखो लेंथ है टोटल अपनी L, उसमें से हम क्या करेंगे, वेस्टेज को इसने बोला है कि जो रिक्वायर्ड तारपुलिन होगा उसके लिए वेस्टेज किस में से आती है, लेंथ में से आती है। तो वेस्टेज को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, हटाते हैं। सो L इसकी क्या थी, लेंथ थी, और वेस्टेज कितना है 0.2। ठीक है, सो एरिया ऑफ तारपुलिन, अब जो तारपुलिन है यानी कि जो तिरपाल है वो हम जब भी लेके आते हैं तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं कि वो एक रेक्टेंगल की शेप का होता है ना। सो उसके अंदर क्या होता है, एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ क्या बनी L माइनस 0.2, ब्रेथ यानी कि विड्थ कितनी है 3। ठीक है, अब और थोड़ा सा देखिए तो तारपुलिन यूज़ कौन सा किया हमने, कहाँ पे किया, टेंट को बनाने में, यानी कि जो एरिया इसका है वही एरिया अपना क्या होगा, टेंट का जो एरिया होगा। सो CSA ऑफ कॉनिकल टेंट क्या होता है, पाई आर एल। अब इसके लिए हमें L भी चाहिएगा, क्योंकि यहाँ पर तो H और R ही है अपने पास। H है अपने पास कितना 8 मीटर और R है कितना 6 मीटर। सो L अपना क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सो H स्क्वायर यानी कि 8 स्क्वायर 64, R स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। ऐड करेंगे 64 और 36 को आएगा 100, और 100 का स्क्वायर रूट लेंगे हमें मिलेगा 10, यानी कि L कितना अपना 10 मीटर। सो CSA ऑफ टेंट कितना हो जाएगा, अब पाई आर एल होता है, पाई की वैल्यू इसने स्पेशली बोला है क्या होना चाहिए 3.14। आर कितना है अपना 6 और L कितना है अपना 10। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो पहले क्या करेंगे, पॉइंट को रिमूव करेंगे, यानी कि 314/100 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 10। सो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 314 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 के साथ, 6 4 जा 24, कैरी जाएगा 2, 6 1 जा 6 एंड 2 8, 6 3 जा 18, डिवाइड में क्या अपना 10 यानी कि पॉइंट आएगा। ठीक है, सो ये हो गया अपना CSA ऑफ कॉनिकल टेंट। अभी हमने बताया था आपको क्या कि जो CSA ऑफ टेंट होगा वही एरिया ऑफ तारपुलिन का होगा, यानी कि दोनों चीज़ें क्या है ये एक जैसी ही हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सो एरिया ऑफ तारपुलिन इज इक्वल्स टू CSA ऑफ कॉनिकल टेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ तारपुलिन था क्या अपना L माइनस 0.2 मल्टीप्लाई बाई 3, रख लिया इसकी जगह पे। और CSA ऑफ कॉनिकल टेंट कितना है 188.4 मीटर स्क्वायर, तो इक्वल में रख लिया इसके। हमें निकालना क्या है, सिंपली L निकालना है। तो जो अपना 3 है मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। L माइनस 0.2 मल्टीप्लाई में इधर आके हो गया डिवाइड में, तो फिर हमें निकालना है L। सो 0.2 भी एक्स्ट्रा है, इधर माइनस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसको डिवाइड, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 प्लस 0.2। अब 62.8 में अगर हम 0.2 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 63 मीटर। सो लेंथ ऑफ द तारपुलिन इज 63 मीटर।
स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ में आया होगा। किसी बच्चे को कहीं पर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।